स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज को किस तरह से फिलअप करना है और असाइनमेंट के फ्रंट पेज में जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो आपको कहाँ मिलेगी। एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल इजी वे में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे हैं, सबके पास अलग अलग फ्रंट पेज होते हैं। जैसे कुछ के पास जो है वो इस तरह का फ्रंट पेज होगा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ के पास इस तरह का फ्रंट पेज है, तो कुछ बच्चों के पास इस तरह का फ्रंट पेज है और कुछ बच्चों के पास जो है वो इस तरह का फ्रंट पेज होगा। तो जिन भी बच्चों के पास इस तरह अलग अलग तरीके के फ्रंट पेज है तो उसमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फ्रंट पेज यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ यही वाला यूज़ करना, आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना अगर बताऊं तो आप ये वाला अगर फ्रंट पेज यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसकी जो डिटेल है वो फिलअप करने का देख लेते हैं किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर हमसे मांगा जा रहा है। तो सभी बच्चों को एनरोलमेंट नंबर अपना पता ही होगा और जिनको नहीं पता वो अपने इग्नू के आईडी कार्ड में देख सकते हैं। देखिए ऊपर ही सबसे ऊपर आपको एनरोलमेंट नंबर आपकी आईडी कार्ड में मिल जाता है। तो वहाँ से आप एनरोलमेंट नंबर लेके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना नाम डालना होगा। नाम भी आपको वही डालना है जो आपकी आईडी में है, कोई अलग से मत डालना। आप किसी अदर डॉक्यूमेंट को देख के जो आपकी इग्नू आईडी में है वही नाम आपको यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ ये दो चीज़ हमारी हो चुकी है। अब जो हमें है एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस भी आपका इग्नू आईडी कार्ड में आपको मिल जाता है और यही सेम एड्रेस आपको अपने फ्रंट पेज पर भी डालना होगा। तो ये एड्रेस, नाम और एनरोलमेंट नंबर आप अपनी आईडी में से देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब थोड़ा नीचे आते हैं हम। अब यहाँ हमसे मांग रहा है प्रोग्राम टाइटल। तो प्रोग्राम टाइटल में हमें डालना होगा। देखिए जब आपने एडमिशन लिया था इग्नू की तरफ से तो एक कंफर्मेशन मेल आई होगी आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपकी सारी डिटेल होती है। कंफर्मेशन मेल के अंदर आपको अपनी सारी जो फ्रंट पेज में डिटेल भरनी है A to Z आपको वहीं मिल जाती है। ये देखिए इस तरह से आपके पास भी एक मेल आया होगा जब आपने एडमिशन लिया था और एडमिशन आपका कंफर्म हो गया था तो आपके पास भी एक इस तरह का मेल आया होगा। तो वहाँ से आप अपना जो है वो प्रोग्राम डिटेल देख सकते हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी सारी डिटेल लिखी है, एनरोलमेंट नंबर तक लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो प्रोग्राम मेरा जो है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। तो हमें फ्रंट पेज पे भी हमें यहाँ से प्रोग्राम देख के और प्रोग्राम टाइटल में भी हमें यही डालना है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। तो इस तरह से आपको भी अपना जो है आपका जो भी कोर्स है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपको यहाँ डालना होगा। अब आपको डालना है कोर्स टाइटल। तो कोर्स टाइटल भी आपको अपनी कंफर्मेशन मेल के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है MEG1 ब्रिटिश पोइट्री। अब मेरा MEG1 जो है वो है मेरा कोर्स कोड और मेरा कोर्स का जो टाइटल है यानी जो नेम है वो है ब्रिटिश पोइट्री। अब यही इस तरह से आपका भी जो कोर्स होगा वो इस तरह से लिखा होगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर कोर्स टाइटल में डालनी है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको कोर्स कोड डालना होगा। तो सिंपल है, कोर्स कोड भी आपको उधर ही मिल जाएगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बारी। तो जैसे अभी हमने नाम डाला था ब्रिटिश पोइट्री, अब हमें जो है इसका कोड डालना है। इसका कोड है MEG1। सभी के कोड होते हैं, सभी के अपने अपने सब्जेक्ट कोड होते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना सब्जेक्ट कोड का जो नाम है वो डाल सकते हैं। ऊपर हमने ब्रिटिश पोइट्री डाल दिया है फ्रंट पेज में। कोर्स टाइटल में हमने ब्रिटिश पोइट्री डाला है। अब कोर्स कोड में हम डालेंगे MEG1। अब रीजनल सेंटर कोड डालना है आपको। ये भी आपको देखिए आपकी कंफर्मेशन मेल के अंदर मिल गया। ये रहा रीजनल सेंटर और यहाँ पे मेरा रीजनल सेंटर का कोड और विद नेम। तो जैसे जैसे यहाँ लिखा है उसी तरह आप भी इसको यहाँ पर फ्रंट पेज में फिलअप कर देंगे। अब जो आया है वो है स्टडी सेंटर एंड कोड। अब ये भी आपको कंफर्मेशन मेल के अंदर मिल जाएगा। अब ये देखिए मेरे स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पर आ चुका है। ये मेरे स्टडी सेंटर का नेम है और उसके साथ इसका कोड भी लिखा है। तो आप ये एज इट इज़ सेम इसको आप अपने फ्रंट पेज पे डाल सकते हैं। जैसे जैसे लिखा है वैसे ही आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ डालेंगे अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही आप डालना जो आप यूज़ करते हैं, जो वर्किंग है आपका, जिसके ऊपर आपकी सारी अपडेट्स आती है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है अपनी डेट, जिस डेट को आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं वो डेट यहाँ डाल के
और उसके बाद यहाँ आपको डालना है सिग्नेचर अपना, यहाँ सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको दिखा दिया सारी डिटेल आपको मिलेगी कहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।